हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है लव बियॉन्ड लिमिट्स, यानी कि वेदिका और नियति की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सब ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। वेदिका और नियति एक दूसरे से अलग हो चुके थे। जो नियति की मॉम है वो नियति को समझना ही नहीं चाहती थी। नियति की मॉम ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था और वो भी अब जाकर रो रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और यहाँ जो नियति है वो भी बस रो रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे समझाए अपनी मॉम को, कैसे उन्हें बताए कि ये सब गलत नहीं है, ये बस प्यार है। लेकिन वो कैसे समझाती? वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी, ना ही कोई समझना चाहती थी। अब यहाँ जो पायल है वो वहीं पर खड़ी हुई थी। पायल नियति के पास आती है और कहती है, नियति संभाल खुद को, तू इस तरह बिखर जाएगी तो कैसे सब सही होगा। देख, मुझे नहीं पता कि वेदिका क्यों गई, लेकिन ज़रूर आंटी ने ऐसा कुछ कहा होगा कि वेदिका को यहाँ से जाना पड़ा। नियति कहती है, पायल वो मैं समझती हूँ, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, पर माँ को उसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। माँ को एटलीस्ट मेरी बात तो सुननी चाहिए ना। तभी जो दरवाज़ा है वो खुलता है और जो नियति की मॉम है वो बाहर आती है। यहाँ वो जैसे ही बाहर आती हैं तो तभी एक आंटी जो है वो घर में एंटर करती है। अब जैसे ही घर में एंटर करती हैं तो नियति शांत हो जाती है। पायल नियति से कहती है, चल यहाँ से। और जो पायल है वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी जो नियति की मॉम है वो भी उनकी तरफ देखती है। वो कहती है, दीदी क्या हुआ, कौनो दिक्कत है का? तो नियति की जो मॉम है वो कहती है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ काहे के लाने आए रही? तो वो कहती है, नहीं हम देखे रहे कि कौनो गए रहा को, कौनो दिक्कत है का? नियति बिटिया काहे रोवत रही? अब नियति भी वहाँ मौजूद थी, वो बस सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी। तभी जो नियति की मॉम है वो कहती है, वो ऐसे ही दोस्त हैं, बिछड़ते हैं तो रोना आ जाता है, दोस्ती गहरी हो जाती है। तभी वो ताना कसते हुए कहती है, दोस्ती है कि कछु और? तो नियति की जो मॉम है वो कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो ठकुराइन? वो कहती है, नहीं हम कहना कुछ नहीं चाहते, हमरा मतलब कि ऐसा थोड़ी होवत है, सहरा की दोस्ती तो का अलग होती है का? तो अब यहाँ थोड़ी गर्माहट जो है वो हो जाती है, माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है और लग रहा था जैसे कि अगले ही पल लड़ाई हो जाएगी। नियति जो है वो वहीं खड़ी थी। पायल जो है वो उतर कर नीचे आती है और कहती है, आंटी आपने इतना ध्यान अपने यहाँ दिया होता ना तो आपको यहाँ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नियति क्यों रो रही थी, क्या हो रहा था, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बताइए आप किस काम के लिए आई हैं? तभी नियति की मॉम कहती है, पायल यहाँ बदतमीजी मत करो। पायल चुप हो जाती है। नियति जो है वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो नियति की मॉम है वो कहती है, ठकुराइन तुम जाओ यहाँ से, देखो हम बोल रहे हैं नीके नीके चली जाओ। तभी वो कहती हैं, हम तो सुने रहे कि प्यार व्यार का मामला है, ठीक सुने का? तभी वो कहती हैं, देखो तुम ज़्यादा ना बोलो। ठकुराइन कहती, हमको क्या करना है, हमको कौन सा तुमसे कोई लेना देना है, लेकिन ये ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो दो लड़कियन में प्यार ये नहीं हो सकत। तो नियति की जो मॉम है वो कहती है, देखो ये हमारे घर का मामला है, हम समझा लें, ठीक तुम जाए यहाँ से। अब यहाँ वो जाके मतलब इनका जो मैटर है वो गांव में जाने लगा था, सुन लिया था किसी ने आते जाते। अब वो वहाँ से चली तो जाती हैं, लेकिन जाकर आसपास आस पड़ोस में दो चार लोगों को और कह देती हैं। अब नियति की मॉम जो है इवनिंग के टाइम जब कुछ काम से बाहर निकलती हैं तो आते जाते कुछ लोग उन्हें गलत निगाहों से देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया हो। एक तो वैसे ही अकेली औरत और ऊपर से फिर लड़की का कोई मामला, तो ज़रूर दुनिया तो ऐसे देखती है कि गलत है, जीना ही गलत है और जीना मुहाल कर देती है। अब वही अभी उनके साथ हो रहा था। लोग उन्हें जिस तरह से देख रहे थे उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो जल्दी ही अपना काम निपटा कर घर आती हैं और घर आने के बाद जो है सीधा ऊपर की तरफ जाती हैं।
यहाँ नियति का रोना अब भी थमा नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार उसे आंसू आ रहे थे। वेदिका का फ़ोन लगा रही थी जो कि लग नहीं रहा था। यहाँ जो वेदिका है वो हाई स्पीड में ड्राइव करते करते थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस के साथ जो है अब आधा रास्ता कवर कर चुकी थी। यहाँ जो ख्याति है उसे भी बस मिल चुकी थी और वो भी जा रही थी। वो पायल को कॉल करके सारी चीज़ें बता देती है और पायल जो है अब नियति को बता देती है। नियति जो है वो कहती है पर वेदिका मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। पायल कहती है नियति उसे थोड़ा वक्त दो। नियति और पायल यहाँ जो है बातें कर रहे थे। उतने में ही जो नियति की मॉम है वो कमरे में अंदर आती है। नियति का हाथ पकड़कर उसे खींचती हैं, उठाती हैं और बस एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। नियति उन्हें देखती रह जाती है। उसका हाथ उसके गाल पर होता है और वो बस देख रही थी। नियति की मॉम जो है वो कहती है कर दिया ना सब खराब, कर दिया ना तुमने हमारा नाम खराब। देखो आज पूरा गांव हमको कुछ ना कुछ कह रहा है। हम काम किनारे गए रहे तो हमको सब ऐसे देखते रहे। नियति कहती है पर माँ मैंने क्या किया। नियति की जो मॉम है वो कहती तुम चुप रहो। पायल कहती आंटी आप ऐसे कैसे कर सकती। नियति की मॉम जो है वो बहुत गुस्से में थी। वो कहती है पायल देखो ये हमरा और हमारी बेटी का मामला है, तुम निकलो इधर से। नियति कहती है माम वो कहीं नहीं जाएगी। नियति की जो मॉम है वो कहती है हमने कहा पायल जाओ वरना आज के बाद हम तुमको भी नहीं आने देंगे। अब पायल के पास कोई रास्ता नहीं था। पायल को भी वहाँ से जाना पड़ता है। पायल जाती है और उसके बाद जो है जो नियति की मॉम है वो उससे कहती है मैंने ना गलती कर दी थी, हमें ना तुमको आज़ादी देनी ही नहीं चाहिए थी। नियति कहती है माँ इसमें आज़ादी की बात कहाँ से आती। तभी जो नियति की मॉम है वो कहती है अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहोगी हमारे पास। नियति कहती है पर माँ, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जो है वो नीचे जाकर अब खाने की तैयारी करती हैं, अपने और नियति के लिए खाना बनाती हैं। और फिर जो है वो नियति को आवाज़ लगाती है पर 10 से 15 आवाज़ देने के बावजूद भी नियति नीचे नहीं उतरती। यहाँ जो नियति है वो कमरे में बैठी हुई होती है, बस रोए जा रही होती है, सोचे जा रही होती है कि क्या होगा, अब कैसे वो मनाएगी अपनी माँ को, कैसे बाहर निकलेगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं था। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो वेदिका थी वो अपने घर पहुँच चुकी थी और यहाँ ख्याति भी उसके साथ साथ पहुँच चुकी थी। और वेदिका अपने घर जाने के बाद जो है वो किसी से भी बात नहीं करती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो वेदिका की मॉम है वो ख्याति से सवाल करती हैं क्या हुआ। तभी जो ख्याति है वो सारी चीज़ें बताती है। वेदिका की जो मॉम है वो कहती है ख्याति अब क्या होगा, बेटा वेदिका तो नियति के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ख्याति कहती है आंटी वो मुझे भी पता है, लेकिन इनके बीच में बात क्या हुई ये मुझे नहीं पता है, ना ही वो मुझे बता रही है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है और इवन वो तो मुझे छोड़ भी आई थी। तभी जो वेदिका की मॉम है वो कहती है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ उनसे बात करने, मेरी बच्ची की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जाऊँगी। तभी जो है वेदिका चेंज करने के बाद जो है वो नीचे आती है और कहती है माँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए सारी बातें, भूल जाइए कि कोई नियति थी मेरी ज़िंदगी में। तभी जो है वो कहती है ऐसे ऐसे कैसे भूल जाऊँ वेदिका। वेदिका कहती है नहीं माँ रहने दीजिए। और उसके बाद जो है वो उन्हें छोड़ने के लिए कहती है बातें। तभी जो है वो वहाँ पर व्योम आता है। व्योम जो है वो वेदिका को देखता है, वेदिका के पास जो है दौड़ते हुए आता है और कहता है वेदू वेदू। वेदिका कहती है हाँ बच्चा। व्योम जो है उसके पैर में लिपट जाता है। वेदिका उसे अपनी गोद में उठाती है और कहती है बोलो। तभी व्योम कहता है एंजलता है आप लोग तो छात में गए थे ना। वेदिका के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी व्योम को देखते हुए, जो कि अब फेड हो जाती है। तभी जो वेदिका है वो कहती है वो क्या है ना एंजल थोड़े दिनों के लिए हॉलीडे पर गई है, जल्दी आ जाएंगी। व्योम कहता है पता ना मैं ना बहुत मिस टल्लाता उन्हें और आप तो भी। वेदिका कहती है व्योम कहता है और ना आपके लिए मैं कुछ लाया भी हूँ। तभी जो वेदिका है वो कहती है अच्छा क्या लाए हैं आप।
शिवम कहता है ये दे तो, और वो एक छोटा सा धागा जो है वो निकालता है। वेदिका से कहता है ये मैं आपके लिए लाया और एक एंजल के लिए भी है। मैं और मम्मा मंदिर गए थे ना दादी के साथ, तब हम लेता लाया आपके लिए, और ना फिर मैंने लग लिया कि मैं बांधू था। वेदिका कहती है अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हो। तभी जो व्योम है वो कहता है लाओ मैं आप तो बांध देता हूँ ना, फिर ना आप लो तक लाओगे ना। तो वेदिका जो है वो कहती है अभी नहीं, बाद में, ओके चलिए आप डिनर कर लीजिए, मैं रूम में जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। अब जो वेदिका की मॉम है वो कहती है वेदिका बेटा रुक तो सही। वेदिका कहती है नहीं माँ। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा कुछ खा तो ले। वेदिका कहती है भूख नहीं है मुझे, कैसे कुछ खा लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने गलत कहाँ किया, सिर्फ प्यार ही तो मांगा था अपना, इससे ज़्यादा क्या गलत किया है मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, ना ही कभी चाहा है माँ, आप तो जानती हो। उसकी माँ जो है वो जाती है उसके पास, उसे गले से लगा लेती है। वेदिका थोड़ी देर बाद जो है खुद को संभालती है और उनसे दूर होती है, और उसके बाद जो है अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ ख्याति से भी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो भी क्या करती, वो वेदिका को थोड़ा सा टाइम देती है। वेदिका की मॉम कहती है ख्याति चाहो तो मुझसे बात करो। ख्याति कहती है आंटी कुछ वक्त दीजिए उसे, आप तो जानती हैं ना जब वो हर्ट होती है या तकलीफ़ में होती है तो वो एक अकेला वक्त बिताती है, उसे अकेले रहना होता है। एंड आई थिंक कि हमें उसे इसका स्पेस देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके और कुछ और सोच सके। अब दूर तो वो होने नहीं देगी, देखते हैं क्या करती है। तो वेदिका की मॉम कहती है हाँ लेकिन मैं कैसे अपने बच्चे को रोते देखूँ, तड़पते देखूँ। ख्याति कहती है आंटी भरोसा रखिए सब सही हो जाएगा। तो वो कहती है बेटा तुम तो डिनर कर लो। ख्याति कहती है आंटी आपने ना हमेशा एक बात कही है कि हम दोनों आपके लिए बराबर हैं, मेरे लिए वो भी सबसे ज़्यादा बढ़कर है। आज उसकी तकलीफ़ में मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी रूम में जाती हूँ। और इतना कहकर ख्याति वहाँ से चली जाती है। अब ख्याति अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है पायल को कॉल करती है। जैसे ही पायल को कॉल करती है तो पायल कॉल पिक करती है। तभी जो पायल है वो कहती है हेलो। ख्याति कहती है आर यू ओके, सब ठीक है वहाँ, नियति कैसी है, और तुम्हारे यहाँ बैकग्राउंड से आवाज़ कैसी आ रही है, तुम ट्रैवल कर रही हो क्या। पायल कहती है अपने सवाल बंद करो। ख्याति कहती है क्या हुआ, कितने गुस्से में हो, और जा कहाँ रही हो तुम। पायल कहती है अपने घर जा रही हो। ख्याति कहती है क्यों। तभी जो है पायल सारी बातें जो है वो ख्याति को बताती है। ख्याति कहती है ओ माय गॉड, ये तो सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा सीरियस हो गया है। यहाँ वेदिका कुछ सुनने नहीं तैयार है और दूसरी तरफ नियति की मॉम, अब क्या होगा। पायल कहती है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने बहुत कोशिश की आंटी को समझाने की, उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी, मुझसे कहा मैं भी जाऊँ, तो मैं क्या करती, मैं उसकी मुसीबत बढ़ाना नहीं चाहती थी, मैं आ गई। ख्याति कहती है ओके तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओ तुम अभी कहाँ हो, मैं कार भेजती हूँ, तुम यहीं आ जाओ। पायल कहती है नहीं, अगर नियति बुलाएगी तो मैं दोबारा जाऊँगी, अभी मैं घर जा रही हूँ। ख्याति कहती है ओके तो तुम घर पहुँचकर कॉल करो, ओके। पायल कहती है ख्याति कहती है सुनो। पायल कहती है ख्याति कहती है तुमने कुछ खाया है। पायल कहती है नहीं भूख ही नहीं है, तुमने। ख्याति कहती है नहीं, किसका मन होगा यार, नहीं है बिल्कुल भी। पायल कहती है ओके। और उसके बाद जो है ये लोग कॉल कट कर देते हैं। यहाँ वेदिका अपने रूम में बैठी थी, उसका फ़ोन रिंग कर रहा था, फुल नेटवर्क था फ़ोन में, सब कुछ था। वेदिका चारों तरफ बस देख रही थी। अब यहाँ जो नियति है वो बार बार कॉल करती है वेदिका को, लेकिन वेदिका कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। तभी जो नियति की मॉम है वो जाकर उसके डोर पर नॉक करती है।
नियति जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसकी मॉम कहती हैं, तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता, हम तुमको कितनी आवाज़ दे चुके हैं। नियति कहती है, सॉरी माँ, सुना नहीं। तो नियति की मॉम कहती है, चलो नीचे खाना खा लो, ये नाटक बंद करो अपना, ठीक है, चलो बहुत हो गया। नियति कहती है, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। नियति की मॉम कहती है, क्यों भूख नहीं है? माता मनाना है तुमको उसके जाने का? नियति कहती है, माँ प्लीज़ ऐसे तो मत कहिए आप। नियति की मॉम कहती है, देखो नियति, हम तुमको आखिरी बार समझा रहे हैं, हम तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तो तुम हमको भी मजबूर मत करो। अगर तुम ये सब छोड़ देती हो तो ठीक है, और नहीं छोड़ती हो तो बताओ, हम तुमका छोड़ देते हैं। नियति कहती है, आप समझने क्यों नहीं तैयार? नियति की मॉम उसे हाथ दिखाती है और कहती, बस अब हम तुमसे एक और लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, बस ख़त्म हो गई, तुमको जो करना था सब कुछ हो गया, अब हमको ना तुम्हारी सुननी है ना तुम्हारी माननी है, खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, भूखी रहो। और इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ जो नियति है वो वहीं बैठ जाती है। अब वो नीचे जाती हैं, खाना वापस से किचन में यूं ही रख देती हैं। आखिर थी तो माँ, भूख कैसे लग जाती। वो भी अब अपने रूम में चली जाती है। अब जो नियति की मॉम है वो बेड पर जाकर लेट जाती है और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने हस्बैंड को याद कर रही होती हैं, यानी कि नियति के पापा को। कहीं ना कहीं सोच रही होती हैं कि आज अगर वो होते तो ये सब ना हुआ होता। अब यहाँ जो नियति है वो सोच रही होती है कि आखिर प्यार करने में इतनी क्या गलती है, ऐसा क्या गलत कर दिया भला हमने। अब यहाँ जो वेदिका है वो उठती है और उसके बाद जो है वो देखती है अपना फ़ोन। नियति के 11 से 12 मिस कॉल और बहुत पुराने मिस कॉल जो कि छूट गए थे, वो सभी जो है वो दिख रहे होते हैं उसे। वेदिका डायल लिस्ट पर क्लिक करती है, नियति का नाम सामने आता है। वो जस्ट कॉल करने ही वाली थी, बस तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। कानों में नियति की मॉम की आवाज़ गूंजने लगती है, उनका चेहरा उसके सामने आ जाता है और वही उनकी बात जो उन्होंने लास्ट वक्त पर कही थी। वेदिका रुक जाती है, वेदिका फ़ोन वहीं रख देती है। यहाँ नियति फिर से वेदिका को कॉल करती है, लेकिन वेदिका कॉल पिक नहीं करती। सारी रात वो फ़ोन यूं ही बजता रहता है और वेदिका अब बस वहाँ पर रो रही होती है। उसे कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है। ज़िंदगी नियति के साथ आगे मिलेगी भी या नहीं, उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। हालांकि ये भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला दिन कैसा बीतेगा। अब वेदिका जो है वो सारी रात यूं ही नियति की फ़ोटोज़ देखते हुए, उसे याद करते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए गुजार देती है। यहाँ नियति भी रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है, वो बेड से टिक कर ही सो जाती है, उसे भी पता नहीं चलता। अब आधी रात का यानी कि बीत चुकी होती है और मॉर्निंग के 5 बज रहे होते हैं। नियति की मॉम की आँख खुलती है और वो जो है तुरंत उठती है। उठने के बाद जो है नियति की रूम की तरफ आती हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो आकर देखती हैं तो नियति यूं ही सो गई होती है। कमरे का हाल बयां कर रहा था कि वो कितना रोई है और सारी चीज़ें यूं ही बिखरी हुई थी। वो आती हैं, उसके पास जाकर उसे देखती हैं, उसका चेहरा देखती हैं। हमेशा खिलखिलाने वाली लड़की का चेहरा आज मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ झलक रहा था। उसके हाथों में वो देख रही थी, उसने मतलब कुछ हर्ट तो नहीं किया, कुछ तो नहीं किया। इतना तो वो जानती थी कि वो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो देख रही थी। और यहाँ जो है वो देखती हैं कि उसने वेदिका को कॉल्स किए हैं, मतलब एक फ़ोन ओपन जो है वो था, वो देख पा रही थी और वेदिका ने कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। यहाँ जो नियति की मॉम है वो बस कुछ सोचती हैं और वहाँ से चली जाती है। यहाँ थोड़ी देर बाद जो है नियति की आँख खुलती है, वो भी अपने कमरे का हाल देखती है। अब अपना डायरी और पेन उठा कर लेकर आती है और उसके बाद जो है उसमें बहुत सारी बातें लिखती है। वो सारी बातें वो जो वेदिका से नहीं कर पाई थी, वो सारी बातें जो वो किसी से नहीं कह सकती थी, वो सब जो है वो लिख देती है। उसके बाद जो है सावर लेती है। सावर लेने के बाद जो है नीचे जाती है। यहाँ जो नियति की मॉम है वो उसे आवाज़ लगाती हैं। नियति उनका कोई जवाब नहीं देती। नियति जाती है किचन में, उनके लिए चाय बनाती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है, दोनों उनके रूम में जाकर रखती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से जाने लगती है। नियति की मॉम कहती हैं, अब तुम इतनी ज़्यादा नाराज़ हो जाओगी हमसे कि हमारा जवाब भी नहीं दोगी।
नियति पलटती है और कहती है, माँ मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, आप वो कर रही हैं जो आपको सही लगता है। बस एक बार मेरी तरफ से कुछ सोचिए। आज पापा होते ना, एटलीस्ट मेरी बात सुनी तो होती। और इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब जब नियति की मॉम ये बात सुनती हैं तो और ज़्यादा बिखर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रात में भी ये सोच रही थी कि उनके पार्टनर अगर आज होते तो एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं हुई होती। काश कुछ तो होता, वो अपनी बेटी को इस तरह तो ना देखती। समटाइम्स पेरेंट्स हमारे लिए ही सोच रहे होते हैं, समटाइम्स हम भी उनके लिए ही सोच रहे होते हैं, पर जो एक गैप है ना वो रह जाता है। या तो वो हमसे कह पाते हैं, ना हम वो सुन पाते हैं, और जो हम सुनाना चाहते हैं वो कभी सुनना नहीं चाहते। और हमें लगता है कि फैमिली हमारे खिलाफ है। बस ये क्रिएट कर रखा होता है एक सोसाइटी ने। यहाँ हम दो फेस देख सकते हैं, हमारे पेरेंट्स के, हमारी फैमिली के। एक वो जो वो हमसे छुपाते हैं, हमारी फिक्र, हमारी केयर, सब कुछ। एक वो जो एक कठोरपन होता है, जो वो तब दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत या नाम और इन सब पे, रुतबे पे बात आएगी। तब उन्हें सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है, सब कुछ होता है, बट एक इतनी बड़ी दीवार सोसाइटी ने क्रिएट करके रखी है कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो उसके दूसरी तरफ झांक के अपने बच्चों की खुशी देखना ही नहीं चाहते। और यही अभी नियति की मॉम के साथ भी हो रहा है। उन्हें तकलीफ़ हो रही है नियति की तकलीफ़ से, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वो एक कदम जो उन्हें ले लेना चाहिए वो ले नहीं पा रही। तो इसीलिए ये कहानी कहीं ना कहीं लव बियॉन्ड लिमिट्स तो करती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ बियॉन्ड द लिमिट्स ही होने वाली है। अभी आप देखते जाइए। हाँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये कहानी आप लोगों को निराश ना करे, बिल्कुल भी नहीं। सो देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, और आप बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। हाँ, थोड़ा बीच में सैड जा रहा है, लेकिन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड टेक केयर। ख्याल रखिएगा। राधे राधे। और एक बात, कल आप लोगों ने कमेंट किया कि रू आप रोई हैं। ऐसा नहीं है, मैं रोई नहीं, बट वो क्या होता है ना, मतलब एक कलाकार तभी कलाकार असल मायने में है जब वो आपको क्या कहना चाह रहा है कहानी के तरीके से वो समझा पाए, आपको हर एक वो एहसास को फील करा पाए। तो वो मेरी कोशिश रहती है। आई एम नॉट क्राइंग। ओके, सो बाय बाय, राधे राधे।